Regularly, this is Shiv from the Mumbai. We are live. Pranam Didi, we are live. Over to you. प्रणाम भैया सभी को बहुत बहुत प्रणाम A very warm welcome to one and all present here for this satsang today. तो इसके पहले हम आज की शुरुआत करें सो हम उस परम सत्ता को पहले याद करेंगे, उनको नमन करेंगे, उसके बाद हम आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। सो मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि सब लोग कमर सीधी करके बैठें और हमारे साथ उस परम सत्ता को याद करें और उन्हें उनसे मार्गदर्शन लें कि वो हमें आज के इस जो भी विचार हैं उसको समझने की और अपने आप में धारण करके और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की शक्ति दें। सो सभी हाथ जोड़ लें और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। A very warm welcome to one and all. So let's start with today's satsang. I would just like to share my screen with you all. Okay. So जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है वो भगवान की सबसे खूबसूरत कलाकृति है। भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ही जो 3 दिव्य गुण हैं, सोचने की शक्ति, इमोशंस और क्रिया करने की, लाइक एक्शंस, इमोशंस, थॉट्स एंड एक्शंस इज ओनली बीन बेस्टोड ऑन द ह्यूमन बीइंग्स। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे कार्य करते हैं, राइट? बहुत सारे काम करते हैं फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टिल द टाइम वी आर वी आर बैक टू आवर डेस्टिनेशन तक। हमारी थ्रू आउट द लाइफ हम बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। हम बहुत सारे रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं। हम एज जब हम बड़े होते हैं तो हम किसी के बेटे हैं, वी आर सन फॉर समवन, वी आर फादर फॉर समवन, हम किसी के भाई हैं, किसी के मदर हैं, किसी के सिस्टर्स हैं। एज वी ऑल आर वर्किंग फॉर लाइक आवर मिशन, सो हम कार्यकर्ता हैं, लाइक वी ऑल आर वॉलंटियर्स। तो जब हम इतने सारे रोल्स जब हम प्ले करते हैं तो हम देखते हैं कि हम बहुत सारे और हर एक जो रोल है जो हम अपने लाइफ में प्ले करते हैं, वेदर बीइंग अ वॉलंटियर और एन एम्प्लॉय, या अगर हमारा खुद का बिजनेस है तो एज एन एम्प्लॉयर वी गो थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ, राइट? क्योंकि हर जो चीज़ है, हर एक काम, हर एक रिलेशनशिप टाइम मांगता है, राइट? यू नीड्स टाइम फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू डू। यू नीड, अगर आप ऑफिस में हैं सो आपके डेडलाइंस रहेंगे, टाइमलाइंस रहेंगे, टारगेट्स रहेंगे, that needs to be met on time, right? Again, that is more demanding. आप रिलेटिव्स हैं, दैट आपको सोसाइटी मेंटेन करनी है, अगर आप कार्य करता है तो आपको सोसाइटी के लिए काम करना है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच डिमांड्स लॉट ऑफ योर टाइम, एनर्जी एंड it's very much required कि आप सब पे you can give your best to everything, right? So हर एक जो relationship है या हर एक जो काम है, it comes with lot of expectations from us, right? क्योंकि हर चीज के साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती है लोगों की, हमसे और हम की हमारी उनसे, कि whatever the thing is being done, it should be in a certain way. So what is expectation? Expectations are our shoulds, right? कोई भी जो भी चीज हो, from the morning we get up till the evening, we are apart from air, हवा के अलावा अगर हम 24 घंटे किसी चीज से जुड़े होते हैं तो वो होती है हमारे एक्सपेक्टेशंस। कि कोई भी काम हम जब कर रहे हैं, जब मॉर्निंग वी गेट अप वी एक्सपेक्ट कि द डे शुड बी गुड। हम अगर ऑफिस जा रहे हैं सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई हमें टाइम पे हमारी चीजें मिल जाएं। when we are going on the road we expect that there should be all good people should abide by all the rules. Office में पहुंचे so you should be given all the due respect and
whatever you have done good, so you should be appreciated by everyone, right? So हमारे expectations होते हैं हमारी shoulds कि हम हमारे हिसाब से वो चीजें कैसी होनी चाहिए, right? तो हम अपनी लाइफ में फ्रॉम द मॉर्निंग वी गेट अप टिल द नाइट एंड थ्रू आउट आवर लाइफ हम हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी सिचुएशंस हैं, हम हर किसी के साथ बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हमारी खुद से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सोसाइटी के साथ एक्सपेक्टेशंस होती है, गवर्नमेंट के साथ। इस इन दिस कोरोना टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड कम अप एंड डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। जो भी चीज की जरूरत है लोगों को, मतलब एज एन एंटिटी, जिसकी भी चीज की जरूरत है तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड देम ऑल द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज नेसेसरी। हमारी भगवान से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। सो इन शॉर्ट अगर हम समझें तो हमारा जो पूरा दिन है या जो हम कोई भी चीज करते हैं, व्हाटएवर वी डू थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट आवर लाइफ, there are so many expectations, that is being connected with different people and different things, different surroundings, different situations. तो अगर हम बोलें कि एक्सपेक्टेशंस हैं, तो एक्सपेक्टेशंस हमारी, हमने जैसे कि बोला कि बहुत हमारी खुद से भी रहती है और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी हमारे से भी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि भाई वी शुड ऑलवेज सपोर्ट देम, वी शुड अग्री टू देम, वी शुड हेल्प देम व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। जब उनको हमारी जरूरत हो तो हम उनकी हेल्प करें। सो हम पूरे हमारे आसपास एक पूरा क्लाउड होता है, गैमेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट वी आर बीइंग सराउंडेड विद ऑल द टाइम। तो अब जब एक्सपेक्टेशंस हैं, तो पहले हम ये देखें कि भाई एक्सपेक्टेशंस जो हमारी हैं वो आती कहाँ से हैं, राइट? हमने बोला कि भाई पूरे टाइम पे हम एक्सपेक्टेशन से घिरे हुए हैं, सुबह से हम उठ रहे हैं तो रात तक कुछ टोल्ड होती है, कुछ अनटोल्ड होती हैं कि हम कुछ बता के कि भाई हम व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, कई बार हम नहीं बोलते लेकिन वी एक्सपेक्ट कि भाई दिस थिंग नीड्स टू बी डन इन दिस वे, या ऐसा ही होना चाहिए। तो कुछ अनसेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आती कहाँ से हैं? तो ये एक्सपेक्टेशंस तो यूजुअली बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर ब्रॉडली हम इन 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज योर इमेजिनेशन, राइट? जो हमारी इमेजिनेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम समझें कि अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, ही इज पासिंग आउट फ्रॉम हिज कॉलेज, राइट? तो अगर कॉलेज से बाहर निकल रहा है एंड ही हैज बीन प्लेस्ड इन अ कंपनी, तो उसके एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे कि इन हिज इमेजिनेशन, उसका इमेजिनेशन क्या है कि इट विल बी अ गुड कॉर्पोरेट कल्चर, बहुत अच्छा सा होगा, 9 to 5 जॉब होगा, लग्जरियस लाइफ होगी, आई एम गोइंग टू ग्रो वेरी नाइसली, सब कुछ इट्स ऑल इन द ड्रीम्स, इट्स ऑल इन द इमेजिनेशन, बट दैट इज व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग, राइट? क्योंकि यूजुअली जो एक्सपोजर मिलता है अकॉर्डिंग टू दैट वी इमेजिन, तो दैट इज हाउ वी फील कि भाई लाइफ वुड बी वेरी इजी वंस यू आर प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी। बट reality is little different. हमारी एकता कपूर, it shows so much glamoury world that the bahus are fully decorated and working and nice big house and all, but that is not always the case. So usually जो आजकल लड़कियां जब when they get married, so they have the imagination that okay, this is how my sasural should look like, right? But it's not, I mean, reality, it's not necessary that the reality is the same. So first is your imagination, second is your people, society and situations around you. पीपल, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो हमसे बहुत सारा एक्सपेक्टेशन सेट करके रखते हैं, या उनको देखकर, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको देखकर हम एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। अगर हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सो अगर हमारे बाकी के कजन से इफ दे आर परफॉर्मिंग गुड इन देयर स्टडीज और देयर करियर, सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट हमारे घर वाले एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हम भी वी शुड आल्सो परफॉर्म गुड, हमको भी अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, वी शुड बी गुड इन स्पोर्ट्स एज वेल, हमारा भी करियर बहुत अच्छा होना चाहिए। So that is the expectation of people from us, and that is how we are also expecting कि भाई if people are doing good in their career, so we should also perform that great. Society के हिसाब से बहुत ज़्यादा they set certain expectations from every person कि अगर if you are from the army background, अगर आपकी family army background से है, so the people usually expect कि भाई आपको भी उसी लाइन को फॉलो करना चाहिए because that has been the tradition in your family. I mean, it's not necessary कि भाई मेरा इंटरेस्ट है या मेरी कैलिबर है या नहीं, but that is what is expected out of you, right? The situation, जैसे अभी जो हमारी situation है, इसमें एक certain set of expectations है हर किसी के, that needs to be followed.
कि भाई बाहर ना निकले, मास्क पहने, एंड व्हाटएवर व्हेनेवर इट बीन रिक्वायर्ड पीपल शुड हेल्प ईच अदर, दैट आर द बेसिक एक्सपेक्टेशंस। फिर हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। लाइक गायत्री परिवार अगर हम देखें, सो वी एज एन गायत्री परिवार अक्रॉस द इंडिया और प्रोबेबली अक्रॉस द ग्लोब, जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, whenever there is any disaster or whenever there is any requirement, जहाँ पे एज अ सोसाइटी को हम जब भी जरूरत पड़ी है, सो गायत्री परिवार हैज ऑलवेज बीन द फ्रंट रनर, राइट, जो सबसे पहले आ गया है एंड उनने हर आपदाओं में सोसाइटी की, समाज की बढ़ के मदद की है, राइट। So that is how, because that has been done in the past, so in future also people expect कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कोई विपदा आए, तो such organization should come up and help the society, right? So these are the certain broad categories जिसके हिसाब से usually the expectations are being set. तो जब expectations रहेंगे तो expectations हमारे फुलफिल भी होंगे, और फुलफिल होंगे तो क्या होगा, बहुत खुशी मिलती है, राइट। वी आर वेरी हैप्पी व्हेन व्हाटएवर वी आर एक्सपेक्टिंग एंड इट गेट फुलफिल्ड, सो यू गेट हैप्पी। बट हाउ लॉन्ग? जो हमारी खुशी होती है, यूजुअली द ह्यूमन टेंडेंसी इज कि जो हमारी जो खुशी होती है, व्हेन वी नो कि हाई दिस इज गोइंग टू हैपन, कि मैंने कुछ पर्टिकुलर चीज की है, इफ आई हैव स्टडीड, आई एम गोइंग टू गेट, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ओके अकॉर्डिंग टू माय स्टडीज आई विल गेट प्रोबब्ली 70-75%, एंड इफ यू आर गेटिंग अराउंड दैट, सो आपको उतनी खुशी नहीं होती है, बिकॉज वो तो आपको पता ही था, सो यू आर नॉट एंजॉइंग दैट हैप्पीनेस फुली। लेकिन अगर कोई वही चीज, कोई पर्टिकुलर चीज अगर एज इट कम्स एज अ सरप्राइज, कि भाई यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग पर एज अ सरप्राइज आया, सो यू आर मोर एक्साइटेड, मोर हैप्पी, एंड वो आपको काफी ज्यादा खुशी देती है। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट करते हो, सो वो जो लेवल होता है आपकी हैप्पीनेस का, दैट लेवल गोज लिटिल डाउन, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट। और अगेन द ह्यूमन साइकोलॉजी सेज कि जो ह्यूमन टेंडेंसी है, इट्स कि आप वो जो खुशी होती है वो बहुत ज्यादा दिनों तक आप इंजॉय नहीं करते हो। यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन, यू गॉट इट, राइट, आपने प्रमोशन एक्सपेक्ट किया था, आपको प्रमोशन मिल गया है, पर कितने दिन एंजॉय करते हैं आपको प्रमोशन? एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता। आफ्टर दैट यू गो बैक टू योर नॉर्मल मोड, आप एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आ जाते हैं। ठीक है, प्रमोशन मिला, गुड, आपने नया घर खरीदा है, नई कार खरीदी है, या आपने स्कूल में टॉप किया है, कॉलेज में टॉप किया है, you enjoy that for a very short period of time. After that, you go back to the normal mode of your life. But if the expectations are not met, the research says कि हम अगर थ्रू आउट अवर लाइफ या एक दिन में भी अगर if we expect like 10 of the things, so usually the ratio says, the research says कि सिर्फ 70%, 75 to 80% of your expectations are met, other are sorry, unmet. Only your 15 to 20% of your expectations usually get met. So इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 15 से 20% की ही आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई है, बाकी रेस्ट ऑफ इट यूजुअली डज नॉट गेट मेट बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन, बिकॉज हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है, राइट। सो जो हमारे मेजोरिटी ऑफ द एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दे यूजुअली स्टे अनमेट। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, सो द इंस्टेंट रिएक्शन दैट कम्स इज कि हमको बुरा लगता है, राइट, यू फील वेरी डिसअपॉइंटेड कि अरे यार, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, और लेकिन ये हुआ नहीं, यू फील हर्ट, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, राइट। दैट इज इंस्टेंट रिएक्शन कि भाई कोई अगर बच्चा है, ही इज एस्पायरिंग फॉर हिज आईआईटी, तो अगर he is aspiring and he has prepared, but result is not up to his expectations, right? It's not good or bad, it's all about what we were expecting. हमारे expectations पे नहीं आया, so what we feel disappointed. और as an on we move in life, क्या होता है कि भाई there are lot of times when the expectations go unmet, right? या कोई upcoming model है, he or she is trying hard, but every time he's trying harder, but because of XYZ reasons उसको उतने अच्छे projects नहीं मिल रहे हैं that he or she is expecting. तो क्या होता है कि okay, once twice he'll feel disappointed, but over the period of time when the similar things are happening
ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, तो क्या होता है कि जो आपका परफॉर्मेंस लेवल है, आपका एफिशिएंसी लेवल है, आपका इंटरेस्ट लेवल है, दैट गोज लिटिल, इट स्टार्ट्स डिग्रेडिंग, इट स्टार्ट्स जो हमारा होना चाहिए, जितना एनर्जी या परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो जो लेवल है हमारा धीरे धीरे डाउन होते जाता है. And when in life, when we really grow up, there are so many things. We are surrounded with so many responsibilities, so many commitments, बहुत सारी चीजें होती है. तो उस टाइम जब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम हर चीजों से एक सर्टन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स ऐसे होना चाहिए, हमारे ऑफिस में परफॉर्मेंस ऐसे होना चाहिए, हमारे घर में, हमारे पर्सनल लाइफ में एक्स वाई जेड, जितनी ज्यादा चीजें हमारी उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस. और यूजुअली इट हैपेंस कि भाई जब हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो चीजें नहीं होती हैं, बिकॉज इट यूजुअली डोंट गो राइट, तो क्या होता है कि वी फील लॉस्ट. कि अगर एक बच्चा है, he has he has started his life after the marriage, so he was expecting ठीक है, my like I'll have a once he has passed his college, तो उसके बाद his expectations are like कि भाई मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, I'll get well settled in life, मेरा personal growth ऐसा होगा, I'll go for I'll buy my own house, I'll have a luxury car. So that is what is the usual expectations of a new child, or who is just coming out of the college. बट क्या होता है कि एज एन ऑन लाइफ जब हम रियलिटी चेक पे आते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट रियली डज नॉट गो एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस. तो हमें लगता है कि इट्स वेयर माय लाइफ इज गोइंग एक्चुअली. ना ये हो रहा है, ना वो हो रहा है, ना पर्सनली मैं ग्रो कर रहा हूँ, ना प्रोफेशनली ग्रो कर रहा हूँ, ना मेरी हेल्थ उतनी अच्छी है. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बट स्टिल थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एज पर माय एक्सपेक्टेशंस. सो व्हाट इज हैपनिंग, यू फील लॉस्ट. इसको थोड़ा सा मेडिकली अगर हम समझें, सो व्हाट इज हैपनिंग कि जैसे हमने बोला कि रिसर्च सेज कि भाई आपकी 70 to 75% या 80% ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट गेटिंग मैट. तो क्या हो रहा है कि जब आप वो नहीं हो रही है, तो आप यूजुअली किस मोड में हो, आप नेगेटिव मोड में हो. आइदर यू आर एंग्री, आइदर यू आर फ्रस्ट्रेटेड, या तो यू आर लॉस्ट. बहुत सारे अलग अलग जो भी इमोशंस हैं दैट आर यूजुअली, आप 70 to 80% ऑफ योर टाइम आप नेगेटिव इमोशंस में हो. और जब आप उस इमोशंस में हो, तो एज वी ऑल नो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है अमाइगडाला, जिसका काम होता है जो हमारे इमोशंस होते हैं उसको प्रोसेस करने का काम होता है, राइट. सो when the 70% or the 80% of the time when you are in that negative mode, गुस्सा है, एंगर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, सो व्हाट इज हैपनिंग, जो आपका अमाइगडाला है दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दैट इज प्रोसेसिंग द नेगेटिव इमोशंस. जब नेगेटिव इमोशंस अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपका अमाइगडाला पूरे टाइम वही टाइप के इमोशंस प्रोसेस करेगा, और उसके ही हिसाब से, बिकॉज वी ऑल नो कि हमारे ब्रेन से हमारा पूरा बॉडी फंक्शन करता है, तो उसके टाइप के ही हार्मोन्स रिलीज होंगे. वील सी लेटर ऑन हाउ इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस, राइट. तो जब हम बोलते हैं कि भाई दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस, तो क्या होता है, हमें स्ट्रेस आता है, राइट. व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब आप इस मोड में हैं, सो यू फील स्ट्रेस्ड आउट. लेकिन स्ट्रेस इज गुड टू सर्टेन एक्सटेंट. गुरुदेव ने भी अपने बहुत सारे प्रवचन में बोला है, उनकी बुक भी है जीवन साधना पे, जिसके अंदर ही सेज कि स्ट्रेस टू सर्टेन एक्सटेंट इज गुड इफ यू आर एबल टू मैनेज इट. क्योंकि जहाँ स्ट्रेस होगा, इट मीन्स यू आर पुशिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग. तो अगर आप उस स्ट्रेस को, उस इमोशंस को, या उस अनमेट एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर है उसको अगर आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, so that is really good. So there is a topic in that book, if you can all read that book, in that it says stress is a boon, welcome it. So in that he has very beautifully explained कि कैसे आप अगर स्ट्रेस को प्रॉपर मैनेज करें तो कैसे वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. बट यूजुअली क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू हैंडल आवर स्ट्रेस. तो जब हम अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस विद द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इट हैपेंस कि हम अपने जो स्ट्रेस होता है वंस और ट्वाइस, यस, बट जब बहुत सारी चीजें एक साथ आने लगती है, तो वी नॉट एबल टू मैनेज ऑल दो स्ट्रेस. तो वहां जाके वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, राइट. तो उसका जो इम्पैक्ट है, राइट, व्हेन यू आर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन दैट सिचुएशन,
तो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे सबसे ज़्यादा 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों में पड़ता है, दैट इज़ आवर रिलेशनशिप एंड आवर हेल्थ, राइट? तो जब हम रिलेशनशिप की बात करें, सो यू नो we'll just try to understand with couple of examples कि यू नो व्हेन जब कोई लड़की नई-नई शादी होके घर आती है, तो सबके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लड़की के भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, राइट? लेकिन एज़ एन इन-लॉज़ और एज़ अ हस्बैंड उनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी डिफरेंट होते हैं एंड एज़ अ गर्ल शी हैज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, राइट? लेकिन क्या होता है कि एट टाइम्स ड्यू टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू यू नो मीट ईच अदर्स एक्सपेक्टेशंस क्योंकि शायद या तो कन्वे नहीं हुए हैं या कम्युनिकेट नहीं हुए हैं या वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बीन एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस और व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर पीपल, राइट? तो उसमें क्या हो जाता है कि देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट गोज ऑन। तो इन लॉज फील कि यार हमें तो अच्छी बहू नहीं मिली है, ये तो ऐसे ही है, देयर लॉट ऑफ इश्यूज। लड़की को भी लगता है कि यार पता नहीं मैं गलत जगह शादी होकर तो नहीं आ गई हूँ, यहाँ का तो सेटअप ही अलग है, थॉट प्रोसेस ही अलग है, सब कुछ अलग है। सो वो होता है कि जो हमारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं which are not be told or which are not being set in in collaboration probably we'll say, तो वो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं और जो हमारा एक रिलेशनशिप में जो चार्म होता है, जो एक लव रिस्पेक्ट होता है, दैट रियली गोज़ डाउन, राइट? और उससे क्या होता है कि हमारे पूरे इकोसिस्टम में सेम हैपेंस विद द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयी। बॉस के एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, एम्प्लॉयज के एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, राइट? सो वहाँ पे क्या हो जाता है कि देयरफॉर वहाँ पे जो हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं यूजुअली जिन टीम्स में, वहाँ पे ये होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं दैट आर नॉट बीइंग properly met or communicated on the first place, right? Second very important is second or the most important is your health. As we all know, what is psychosomatic? It's the most trending words nowadays. हम सबको पता है पहले के टाइम में बहुत अलग बीमारियां होती थी, आजकल मेजॉरिटी ऑफ द बीमारियां होती हैं दैट इज साइकोसोमैटिक। बट जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आई विल गिव अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट इट कि साइकोसोमैटिक इज नथिंग बट जो हमारी साइकोलॉजी होती है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, उसका जो प्रभाव है वो कैसे हमारी ओवरऑल बॉडी पे और उसकी फंक्शनिंग पे होता है, दैट इज व्हाट साइकोसोमैटिक इज, राइट? कि हमारा एक साइकिक ग्लैंड होता है एंड सोमैटिक ग्लैंड्स होते हैं, राइट? द होल सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी है दैट फंक्शंस बेस्ड ऑन द फंक्शनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दीज ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, राइट? तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ योर माइंडसेट या जो भी आपका एक जो साइकी है और साइकोलॉजी है, कैसे वो आपके ओवरऑल बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। हमारे इंडिपेंडेंस के पहले की बात है, द वेरी फेमस फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जी को ऑपरेशन करवाना था, उनके अंगूठे में कुछ प्रॉब्लम था, इट वाज अ मेजर ऑपरेशन दैट नीड्स टू बी डन। लेकिन उस टाइम क्योंकि हमारा मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, सो उस टाइम लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता था, राइट? आई मीन दैट एनेस्थीसिया से आपकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती थी। सो ही सेड आई डोंट वांट कि आप एनेस्थीसिया देकर मेरा ऑपरेशन करें, आप मुझे सिर्फ भगवत गीता ला दीजिए, आई विल रीड दैट एंड देन यू कैन डू माय लाइक ऑपरेशन। So people were very shocked that because that will be surgery will be obviously painful. So आप कैसे मैनेज करेंगे अपने बॉडी का वो पेन जस्ट बाय रीडिंग अ बुक? So he was like, no, you can just give me that book and I'll just read that book and you can continue with whatever work you have to be done. So उनको भगवत गीता दी गई and with everyone's not I mean they didn't even imagine that that will be done so easily. फिर वो किताब पढ़ते रहे and the complete surgery was being done while he was reading the book. So this is how it is कि जब आपका मन या जो भी दिमाग है when it is engaged then it will have an impact on your body. तो जैसे this was a positive impact, right? कि उन्हें उस दर्द का पता नहीं चला because why? Because you were so involved in your book. So उसी तरीके से जैसे हमने झांसी की रानी की भी स्टोरी सुनी है दैट हिज कंप्लीट जॉ वाज ब्रोकन बट बिकॉज हिज माइंड वाज फोकस्ड ऑन दैट आई हैव टू
struggle and I have to win this battle. So with his broken jaw and with his so many of बहुत ज़्यादा उनको वो भी लगा भी था, तो उसके बाद भी वो लड़ाई करती रही because his mind was involved and engaged with his जो उनका काम था, राइट? दिस इज़ हाउ इट इज़। सो अगर हम इसमें देखें, तो अगर हमारा जो हमारा पीनियल ग्लैंड है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी योर मास्टर ग्लैंड। तो जब हम दिन भर उस सिचुएशंस में रहते हैं, राइट? व्हेन यू आर इन नेगेटिव इमोशंस ऑल द टाइम, सो उस टाइप के ही हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारे पीनियल ग्लैंड से and along with the your hypothalamus or your pituitary gland उस टाइप के हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं and it has an impact on your entire endocrine system। उसी के हिसाब से हमारे सारे ग्लैंड्स फंक्शन करते हैं और उसके हिसाब से ही उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, राइट? तो जैसे हम देखें कि अगर हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं तो उस टाइप के हार्मोन्स रिलीज होंगे और उस टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेरियस डिजीजेस दैट वी आर लिस्टिंग नाउ डेज, जो अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है वो इसी कारण होती हैं बिकॉज दैट एंडोक्राइन सिस्टम या जो हमारे स्ट्रेस के कारण या नेगेटिव इमोशंस के कारण जो नेगेटिव हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज हो रहे थे, दैट इज इम्पैक्टिंग लाइक कंप्लीट योर एंडोक्राइन सिस्टम। तो गुरुदेव ने भी अपनी एक बहुत ही खूबसूरत बुक में इस स्ट्रेस के बारे में और कैसे इसका पूरा इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर, इसमें इस किताब के बारे में बहुत ही खूबसूरती से लिखा है कि जल्दी मरने की उतावली ना करें। कैसे हमारा जो स्ट्रेस है, हमारे एक्सपेक्टेशंस है, हमारे बहुत सारे रीजंस हैं दैट इज इम्पैक्टिंग योर योर थॉट प्रोसेस, योर इमोशंस, वो कैसे हमारी पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट की हमने बात की है, दैट इज अगेन योर एक्सपेक्टेशंस की जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं, तो उसके बारे में। सो यू कैन रीड दिस बुक, दिस इज अ वंडरफुल वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। Epigenetics is again one more trending word probably I'll say, या एक बहुत ज़्यादा important topic है which really needs जो आजकल सारे डॉक्टर्स एंड द पीपल आर रियली डिस्कसिंग ऑन कि जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, जैसे हमने देखा कि जो हमारे अनमेट एक्सपेक्टेशन के कारण जितने हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस में हम आजकल रहते हैं, उसके कारण इट्स नॉट ओनली इम्पैक्टिंग आवर कंप्लीट सिस्टम एज एन एंडोक्राइन सिस्टम, लेकिन हमारे एपिजेनेटिक्स को भी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, राइट? क्योंकि जो जो लाइफस्टाइल में जिस जिस टाइप के लाइफस्टाइल में आज हम हैं, दैट इज एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो फूड हैबिट्स है हमारी, जो एनवायरनमेंट है, जो पोल्यूशन लेवल है, और उसके साथ एडिंग टू इट आपका स्ट्रेस लेवल, so that is definitely having a really bad impact on your genes। तो जो जीन्स हैं दैट इज बीन उनका उसमें म्यूटेशंस आ रहा है और उसी कारण हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप की बीमारियां हो रही हैं, जो सिर्फ हमें ही नहीं हमारे आने वाले जनरेशन्स को भी बहुत इम्पैक्ट कर रही हैं बिकॉज ऑल दोज genetic disorders are being passed on to our coming generation at the time of our conception, right? So it's very important कि हम अपने स्ट्रेस लेवल का अपने उसका ध्यान रखें। व्हाई? बिकॉज ओवरऑल जो हमारी होलिस्टिक हेल्थ है, that is most important, that is most crucial, not only for our personal lives but also our professional lives, right? Because there's a vicious circle that goes कि अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है ड्यू टू योर स्ट्रेस लेवल, क्योंकि आप पूरे दिन भर में बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा टाइम स्ट्रेस में है, आपका एमाइगडाला जो है वो उसी टाइप की चीजें प्रोसेस कर रहा है, उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि आपका जो पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो उस टाइप के हार्मोन्स रिलीज करके आपकी पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। सो देयर इज अ साइकिल दैट इज गोइंग, राइट? और जब आपका हेल्थ डिस्टर्ब्ड है, तो अगर आपका ही हेल्थ ठीक नहीं है तो ना आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी बिकॉज यू नॉट एबल टू गिव टाइम, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि इट्स ऑल द थिंग्स आर डिमांडिंग योर टाइम, योर एनर्जी। जब आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो ना आप टाइम दे पाएंगे फैमिली को, ना उतनी एनर्जी दे पाएंगे, ना वो चीजें दे पाएंगे विच इज रियली बीन रिक्वायर्ड। एंड अगेन इट गोज सेम एज प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, क्योंकि आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे अपने काम में, राइट? सो if your professional life is being disturbed, it goes to your personal life, the personal life में अगर कुछ problem है, so that circle goes round and round। so it's very important कि हम अपने holistic health का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखें, राइट? तो क्या करना चाहिए? बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखिए हमने तो कि भाई एक्सपेक्टेशंस है नहीं मेट हो रही है तो बहुत सारे इश्यूज हो रहा है, तो हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए, राइट? वन लाइन सोल्यूशन,
एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखें। सो एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बट इज इट रियली पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? हम अगर बोलें कि भाई हम तो कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं करते हैं, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू लाई आवरसेल्फ। इट्स जस्ट कि हम एट टाइम्स बता बोल के बता देते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम वी डोंट टेल। बट फिर भी हर इंसिडेंट से, हर इंसान से, हर एक सिचुएशन से वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें उन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीखना है। दैट इज हाउ कि भाई कैसे हम उस चीज को मैनेज कर सकें सो दैट इट्स नॉट इम्पैक्टिंग अस। सो फर्स्ट व्हाट वील डू इज, फर्स्ट वील जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फिलोसफिकली कि हम कैसे कर सकते हैं। Then we'll go about how we can do it, how the process will go about it. So just understand first the philosophy, then we'll go to the practical ones, right? So the philosophy says कि make an expectations very clear, reasonable and realistic. हम अपने मन के हिसाब से, हमें जब पता ही नहीं है कि मतलब हाउ द अदर पर्सन, मतलब हाउ द थिंग्स आर, वो हमें कई बार कहते हैं कि अपने इमेजिनेशन पे, जैसे हमने पहले सोचा कि भाई विदाउट actually getting into the situation, we just start expecting. So it's not the right way of it. Just make it a clear and reasonable expectations. जो भी अपने एक्सपेक्टेशंस किए, खुद से किए हुए, किसी और से किए हुए, तो आपको क्या करना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप चीज कर रहे हैं, सो व्हाट वी कैन डू इज यू जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, राइट? आप अपनी तरफ से जो भी चीजें हैं, जो भी काम है, it's perfectly fine. If you are aspiring for some examination, for some competitive examination, yeah, promotion, whatever in life, whatever you're expecting, तो ठीक है, if you get it, perfectly fine. But at least you have tried. अगर नहीं भी मिला तो भी at least you'll have that the feel that okay, I tried my best. Third, whatever be the incidents, अगर वो आपके हिसाब से नहीं भी हुआ, so that is not the last thing in your life, right? वो part and parcel है, that's a part and parcel of your life. तो ठीक है, that is an incident. Okay, we'll try it for the next time, right? Let it go. अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं भी हो रही है तो आपको क्या करना है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, अगर किसी ने हमारे हिसाब से नहीं किया, सो वी फील rather than breaking that relationship कि भाई ये मेरे हिसाब से नहीं है, या अपने दिमाग में उनके हिसाब से वो एक जो परसेप्शन हम बना लेते हैं, that person is not good because he's not behaving as I thought. It's perfectly fine, right? तो मतलब we should learn to let go of things. तो क्या हुआ कि the things are not happening in my way, right? लेकिन it's not that easy, right? कि बहुत आसान नहीं होता है अगर मैंने बोल दिया कि हाँ भाई छोड़ दीजिए. But is it really possible कि something is happening in my life and I should just let it go? It's not really possible, right? एक छोटा सा, we'll just try a small things that that will help us to let go of things. तो हम whenever all these things comes in our mind, you should think that can this world run without me? Yes. Can this country run without me? Yes. Can this society run without me? Yes. Can my company run without me? Obviously yes. Even my family can run without me, right? Yeah, definitely there'll be problem. They have to face problem, but still nothing will stop even if I'm not there. And if it's always a yes, 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 so why I'm taking things so much on my heart. मैं क्यों उस चीज के लिए इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ या ले रही हूँ? फाइन, आई मीन ठीक है, नहीं हुआ what I wanted, but it's okay, right? तो हमें बहुत एक होलिस्टिकली सोचना है कि ठीक है, आई हैड बीन इन्वॉल्व्ड और प्रोबेबली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था पर मेरे हिसाब से नहीं हुआ। आई वर्कड हार्ड फॉर दिस प्रोबेबली जॉब और दिस प्रमोशन, ये इस रिलेशनशिप के लिए मैंने बहुत कुछ किया, मैंने अपने बच्चों के लिए किया, इनके लिए किया, बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। बड़े होने के बाद पेरेंट्स फील कि द किड्स आर नॉट डूइंग दैट मच, बट definitely you had done great, but still क्या you should not uh, be feel that the things are all, I mean you are the driving force for that. So fine, you have to let it go, because more important is that I should not be stressed. My health, my relationship, हमारा ego हमारे relationship है, हमारे health से ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता है, right? It's very important to to think like this way, because that will help us to mellow down and
concentrate and be little calmer. Maintain your ownership of your choices. जो भी आपने choose किया है, that was what you chose to do it, right? You have to maintain your ownership, learn from the experiences. Whatever has happened, that's perfectly fine. Even if it did not went my way, but at least I learned from it, right? I learned from it. So whatever has happened, you have to learn from whatever comes in life. And then at the end, you should learn to forgive. हमें माफ करना सीखना चाहिए. ठीक है, किसी और से गलती हुई उसको भी माफ कर दिया, और खुद से भी अगर whatever you expecting out of yourself, and even if it did not happen, still you should learn to forgive yourself, right? हमें गुरुदेव आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करने के लिए बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? when before you sleep, we do तत्वबोध की साधना. तत्वबोध की साधना में हम यही करते हैं कि what we do, we analyze कि हमने जो दिन भर प्लान किया था वो किया या नहीं. We pay gratitude to God इस पूरे जीवन के लिए, आज के दिन के लिए, जिंदगी के लिए. We pay gratitude, and at the end we forgive. हम क्या करते हैं? हम माफ करते हैं. हम उन्हें भी माफ करते हैं जिनने हमारा दिल दुखाया, और हम उनसे भी माफी मांगते हैं जिनका हमने नोइंगली अनोइंगली हमने दिल दुखाया. सो दैट इज द थिंग दैट वी फॉलो. क्योंकि ताकि हम अपने आप को व्हेन वी फॉरगिव, सो हम हल्के हो जाते हैं. वी टेंड टू बी वेरी काम एट हार्ट. हमारा जो ब्रेन में जो भी चीजें चल रही होती हैं, जो भी इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस, टर्बुलेंस जो रहता है, that goes down. So that is most important. और फिर अगेन जिसको बोलते हैं हम कि भाई माफ करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, राइट? लेकिन कुछ लाइफ के बेसिक्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए कि भाई हर एक जो इंसान है, दैट इज डिफरेंट. उसमें अपनी कैपेसिटी है, उसके अपने थॉट प्रोसेस है, उसके अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं, राइट? सो रादर देन क्योंकि उसने मेरे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं किया, इसीलिए या मैंने उस टाइप से बिहेव, आगे वाले के हिसाब से मैंने बिहेव नहीं किया, तो उसके बेसिस पे हम अपनी रिलेशनशिप या अपनी हेल्थ को खराब करें या उस चीज का स्ट्रेस लें. बिकॉज हमारा जो ह्यूमन टेंडेंसी होता है, जो हम अच्छी चीजें होती है वो तो शायद हम जल्दी भूल जाते हैं. if the other person has done good things for us 10 times, but एक बार शायद उसने हमारे हिसाब से बिहेव नहीं किया, और if he has done something which we feel is wrong, तो हम उस एक पर्टिकुलर चीज को हमेशा याद रखेंगे, पर उन 10 चीजों को हम यूजुअली भूल जाते हैं, राइट? सो माफ हम तभी कर सकते हैं when we learn to remember that one thing, and probably उन 10 चीजों को उतना इम्पोर्टेंस ना दें, और उस एक पर्टिकुलर चीज को एटलीस्ट यू फील कि ठीक है, एटलीस्ट सॉरी, जो 10 चीजें थी उनको हम याद रखें, और उस एक गलती को अगर हम माफ करते हुए चलें, तो प्रोबेबली वी कैन हैव अ मच बेटर रिलेशनशिप. और जब हम माफ कर देते हैं तो हमारा हेल्थ, क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन हो गया है, वी आर एट काम, वी आर एट पीस इन आवर ओन हार्ट. क्योंकि जो भी हम चीजें कर रहे हैं अनमेट एक्सपेक्टेशंस के कारण, जो भी चीजें हो रही है वो बाहर नहीं हो रही हैं. इट्स ऑल हैपनिंग इनसाइड अस. आप वो सोच रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं, आपके इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं. So more than anyone else, probably it's impacting you more than हाँ, relationships impact हो रही हैं, अदर चीजें भी शायद थोड़ा बहुत impact होती हूँ, लेकिन more is your own health that is being at risk, right? So हम इन सब चीजों के साथ चलें, so probably it will become more easier for us to to forgive. अब हम इसके आगे अगर देखें कि भाई इसको हमने फिलोसफी तो समझी, लेकिन इसको हम कैसे कर सकते हैं, राइट? तो हम कैसे अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें कि हमारे जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो कम हो, राइट? सो द बेस्ट एंड द ओनली वे इज अंडरस्टैंडिंग द प्रायोरिटीज. आपको प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी कि भाई उस समय क्या, मतलब व्हाट इज इम्पोर्टेंट, what is the priority for you, and it's the real time management, because every time the things, the situation, the people are going to change, so it has to be the real time management. छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. हम हाईटेक जनरेशन है, राइट? सो वी यूजुअली, आज हम कहीं भी जाना होता है हमें, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बांद्रा से वर्सोवा जाना है और थाने जाना है, और इन अदर सिटीज इफ यू वांट टू गो टू इंदिरा नगर इन बैंगलोर और probably some other place, तो हम क्या करते हैं, वी डोंट पहले जैसे करते थे कि ठीक है, वील अपना कार का
शीशे नीचे उतार के, एंड देन वी यूज्ड टू आस्क समवन कि भाई ये रास्ता हमको यहाँ जाना है, हाउ टू गो अबाउट इट? But now what we do is we take out our smartphones, our gadgets, and what we'll do is we'll use the Google Map, right? कि हमें कहाँ जाना है. So what we do is we quickly put the destination where we want to go, right? हम क्या करेंगे, हम अपना फ़ोन निकालेंगे और अपना डेस्टिनेशन पुट कर देंगे, हमको कहाँ जाना है. बट सिर्फ डेस्टिनेशन पुट करने से हमारा आ जाएगा क्या? Will we really get the right way? नहीं, right? सो इम्पोर्टेंट इज कि अभी आप कहाँ खड़े हैं, आपको जाना है कहाँ, वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अभी है कहाँ. दैट इज दैट विल डिफाइन एग्जैक्टली कि आप अभी कहाँ हैं, और आप पहुंचना है तो उसके लिए आपको कैसे रास्ते वो चूज करना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज हाउ इट इज. सो इसीलिए इन द सेम वे सेल्फ अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. जब भी कुछ हो तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि भाई हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, सो एम आई रियली. जब हम अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि भाई मुझे ये कर लेना चाहिए, आसपास के लोग ऐसा कर रहे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट इन द जॉब्स, इन देयर करियर, उनकी पर्सनल लाइफ ऐसी है, या ये है वो है. बट फर्स्ट आई हैव टू एनालाइज माई सेल्फ कि मैं क्या हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, व्हाट मेक्स, बिकॉज आई एम अ सेल्फ आइडेंटिटी, राइट? मेरी खुद की एक आइडेंटिटी है, खुद का एक स्वभाव, एक सोच है, बिलीफ सिस्टम है, हर चीज मेरा है. तो हम इरेशनल एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखें और फिर परेशान होते रहें, इससे ज्यादा बेटर है कि यू शुड नो फर्स्ट योरसेल्फ, राइट? तो उसके हिसाब से इट विल बी रियली इजियर फॉर अस कि हम एक रियलिस्टिक अप्रोच उसको अपना सकें. सेकंड, अगर हम वापस इस मैप को देखें, तो अगर हम देखें तो हमने अपना लोकेशन डाल दिया, हमको जहाँ जाना है वो भी डाल दिया, लेकिन हमें एक मोड भी तो देखना पड़ेगा, हम किस चीज़ से जा रहे हैं. अगर हम पैदल जा रहे हैं और हम बोलें कि अच्छा 19 मिनट्स में तो हम पहुँचने वाले थे, लेकिन क्योंकि हमने देखा ही नहीं कि हमारा मोड क्या था, ये सिचुएशन कैसी थी, या एट टाइम्स क्या होता है कि भाई हम हमारा रास्ता उसने बताया, लेकिन बीच-बीच में हमको बताता भी है कि भाई इस एरिया में पर्टिकुलरली ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप दूसरा रास्ता ले लो, लेकिन हमने तो बोला कि भाई हमने तो एक बार सेट कर दिया था भाई, हम तो अब इसी रास्ते जाएँगे, लेकिन आप ये ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो भाई गूगल गलत है. गूगल गलत नहीं है. He is telling that Google is telling you that this is a congested road, so probably you can take another road so that you can reach early. So हम लेकिन क्या कर रहे हैं कि हम उस सिचुएशन को या सराउंडिंग को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हम एक्सपेक्टेशंस तो रखें, लेकिन वर्ल्ड इज डायनेमिक, हर समय चेंज होता है, तो हम हमेशा जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी जो सोच है, उसके हिसाब से हम हमेशा वैसे ही एक्सपेक्ट करें, तो दैट विल बी रॉन्ग, राइट? तो क्या हो जाएगा कि बेस्ड ऑन द सिचुएशन कि भाई अगर हम अभी इस टाइम पे बोलें कि भाई मुझे तो मेरा तो बिजनेस है और मुझे तो जाना है, मुझे अपनी शॉप खोलनी है या मुझे अपने ऑफिस खोलना है, राइट? बट इज इट रियली पॉसिबल, क्योंकि मेरा तो नुकसान हो जाएगा. So I'm expecting कि भाई गवर्नमेंट should let me go, right, and open my office, और मैं सबको एम्प्लॉइज को बुलाने की भी परमिशन दे दूं. दैट इज इट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द व्हाटएवर जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि इस टाइम पे देयर इज समथिंग अदर, सम अदर थिंग दैट इज बीन एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. सो जो है हर सिचुएशन के हिसाब से आपकी रोल्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एक्सपेक्टेशन हैज टू चेंज. सो आपको उस बेसिस पे, आपका सराउंडिंग क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, दैट व्हाट बीन एक्सपेक्ट यू शुड एक्सपेक्ट एंड व्हाट इज बीन एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. Know the people around you, right? Most important, most crucial is आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है before you expect, और या दूसरे जब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, राइट? आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि माय किड, क्योंकि आई एम अ गुड एथलीट, तो भाई मेरा बेटे को भी उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ही शुड आल्सो परफॉर्म गुड इन दैट एथलेटिक और इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स. उस पर्टिकुलर गेम में मेरे बेटे को या मेरी बेटी को भी उतना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए. बट हैव वी रियली ट्राइड टू नो उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी कैलिबर क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है? हम क्या करते हैं कि भाई ठीक है, ये मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं, विदाउट नोइंग द पीपल अराउंड यू, इफ वी पुट एक्सपेक्टेशंस, तो ये ठीक है, हमारी खुशी के लिए शायद वो बच्चा थोड़ा टाइम कर भी ले, लेकिन वो उसका पोटेंशियल ही नहीं है, तो हमको डिसअपॉइंटमेंट एट द एंड ऑफ द डे होना ही है, राइट? सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हम जब भी कोई एक्सपेक्टेशंस रखें, तो हमें आसपास के लोगों का को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
हमें उनकी सिचुएशन पे अपने आप को रख के उसके बेसिस पे अगर हम एक्सपेक्टेशंस बनाएं कि ठीक है फाइन, दिस इज दिस इज हाउ आई एम, दिस इज हाउ माई सिचुएशंस आर, और इस टाइप के मेरे आसपास के लोग हैं, तो हमारे लिए जो एक्सपेक्टेशन, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से जो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन सेट करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, राइट। तो इसी को गुरुदेव ने बहुत ही खूबसूरती से हमारे हमें 4 मंत्र दिए हैं, जिसके हेल्प से हम अपने प्रायोरिटीज बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले है समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और आपका बहादुरी। तो इन 4 पिलर्स के बेसिस पे आप बहुत अच्छे से अपनी प्रायोरिटीज मैनेज कर सकते हैं, और प्रायोरिटी के बेसिस पे आप अपने एक्सपेक्टेशंस डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी आप कोई तो बहुत सोच समझ के एक समझदारी के साथ आप एक रियलिस्टिक अप्रोच वो करके आप अपने जो भी है किसी से भी एक्सपेक्टेशंस रखें या किसी सिचुएशन से एक्सपेक्टेशंस रखें या जो भी है, तो यू हैव टू बहुत सोच समझ के करें, देन गिव योर बेस्ट टू इट। आप अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करें ईमानदारी के साथ, वट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं तो आप पूरा ओनरशिप के साथ उसको करें, दिस इज माई ओनरशिप, एंड पूरी जिम्मेदारी के साथ। और आफ्टर डूइंग ऑल दीज 3 ऑल्सो माइट बी कि सब कुछ करने के बाद भी थिंग्स हमारे हिसाब से वर्कआउट नहीं होती है। मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि हमने अपना बेस्ट दिया है, बहुत अच्छे से सब कुछ किया है, पर फिर भी थिंग्स आर नॉट इन आवर फेवर, वो हमारे हिसाब से नहीं होती है, हमारे फेवर में नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू very bravely accept those things or accept those situations, right? These are 4 very important mantras. There are a few practical tools probably, which will help us to prioritize our things in life. We will not talk much about this because as Gaiti Parivar Parijan, we all know the importance of all these things, and how all these things have such an important role. जो हमारा दिन भर का दिनचर्या होता है उसमें इन सब चीजों की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसको कैसे करना है, especially when we talk about the scientific spirituality or the true spirituality that is in our bloods. So we can use these 2 tools, that is thought management and your energy management, to prioritize your things, channelize your things, and on that basis और आप बहुत अच्छे से अपनी जो expectations हैं, rather than expectations I would say कि जो हमारे अपेक्षाएं हैं उनको हम इस तरह से रखें कि अपेक्षाएं रखें लेकिन उससे अपने आप को इम्पैक्ट ना होने दें। सो अगेन हमने बहुत सारी बातें अभी सुनी, पर एट द एंड फिर भी क्या हो जाता है कि अगर हम अपने आप को देखें तो हम क्या हैं, हम एक शरीर हैं। शरीर से ज्यादा हम एक सोच हैं, एक विचार हैं, उससे ज्यादा हम एक इमोशंस हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम कोई है, अगर हमारी पर्सनालिटी को अगर हम एक एनालाइज करें तो हम एक हैबिट है, राइट। हमने सुना कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, इसको ऐसे मैनेज करना है, इसको ऐसे हैंडल करना है, पर क्या होता है ना कि हमारी जो हैबिट होती है यूजुअली वो ओवरनाइट या सिर्फ एक थोड़ी देर की विचार सुनने से या पढ़ने से सडनली ओवरनाइट चेंज नहीं होती है, राइट। सो दैट हैबिट नीड्स टू बी चेंज्ड, राइट, दैट नीड्स सम टाइम, डेडिकेटेड एफर्ट्स लगते हैं कि ठीक है हमने बोल दिया कि भाई बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, रिलेशनशिप खराब होते हैं, एंड हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है स्ट्रेस के कारण। सो भाई आज से तो आई ट्राई कि भाई बहुत सब कुछ सोच विचार करके एंड देन आई पुट थिंग्स इन माय बकेट लिस्ट, या उसके हिसाब से मैं एक्सपेक्टेशंस करेंगे या कम करेंगे whatever, या मैनेज करेंगे उसको इतने अच्छे से, पर स्टिल हमारे हैबिट के हिसाब से क्या होता है, वी अगेन टेंड टू गो बैक टू दैट नॉर्मल मोड कि हम जो हमारी आदतें होती है उसी के हिसाब से हम सारी चीजें करते हैं। सो हमें क्या करना है, we have to follow a little sequence, right, कि हम committed रहें, committed for what, that I'll try my best, because even after knowing what I'm doing, हमें सबको पता है कि सुबह उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, but how many of us really do that on the regular basis? Yes, once a while when we remember we try to do it, but हमेशा consistency नहीं बनी हो पाती है, right? So what we have to do is कि as we know कि भाई कितना ज़्यादा उससे प्रॉब्लम हो रहा है, so हमें कमिटेड रहना है कि whenever we are expecting anything from anyone या कोई भी सिचुएशन है, so कैसे उसको चीज़ों को हमें रियलिस्टिक वे में या रीजनेबल वे में उसको कैसे उससे वो करना है। सेकेंड, बी रेगुलर, हमें कोशिश करते जाना है, ठीक है
एट टाइम्स आई एम नॉट सेइंग कि भाई सारे एक्सपेक्टेशंस को आप इजीली मैनेज कर लोगे, लेकिन क्या करना है कि धीरे-धीरे वी हैव टू मेलो डाउन कि ठीक है, ये मेरी प्रायोरिटी थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो शायद ठीक है, ये नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा-सा एट टाइम्स द स्ट्रेस विल कम बिकॉज़ दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम विदाउट स्ट्रेस रहें। बट ठीक है, हाउ ऑफन एंड ऑन व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ दैट सीवियरिटी जिसको बोल सकते हैं हम कि भाई उस पर्टिकुलर चीज़ की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो ठीक है, अगर उससे थोड़ा स्ट्रेस आता है तो दैट्स फाइन, आई कैन मैनेज दैट, बट नॉट फॉर एवरीथिंग, राइट? सो रेगुलरली वी हैव टू बी कॉन्शियस कि दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी एंड मुझे ध्यान रखना है कि मुझे बहुत ज़्यादा उसको अपने मन पे नहीं लेना है। ठीक है, थिंग्स विल कोई ओवरनाइट चेंज नहीं हो जाएगी और हर चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होने लगेगी। बट मुझे क्या करना है कि मुझे इस चीज़ों से इम्पैक्ट नहीं होना है। सो यू हैव टू रेगुलरली फॉलो कॉन्शियसली अबाउट इट एंड बी प्रोग्रेसिव। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एंड वंस वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि ठीक है, चीज़ों को हम छोड़ना, हमने जैसे बोला कि लेट इट गो। तुम जैसे चीज़ों को छोड़ना, उसके उसके इम्पैक्ट से अगर हम डिस्टर्ब होना, स्ट्रेस्ड होना अगर छोड़ते जाएँगे, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम we learn how to manage our stress and manage our expectations. So with this I come to an end. अब मैं अपनी बात को विराम दूंगी। तो आई होप कि हम जो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें एंड रादर देन एक्सपेक्टेशंस वी कैन कम ऑन दैट एक्सेप्टेंस मोड। हम जो हमारे लोग हैं, आसपास की सिचुएशंस हैं, जो चीज़ें हैं, उसको हम धीरे-धीरे अगर एक्सेप्ट करना सीख सकें, वो जैसे हैं, जिस तरीके से हैं, सो प्रोबेबली आवर लाइफ एंड रिलेशनशिप्स विल बी इन अ मच बेटर स्टेट। सो इसी के साथ धन्यवाद। If there is any questions, probably we are open for the question. Acceptance, if I talk about, so acceptance is accepting the things and the people around you the way they are, right? Problems कब होती हैं जब हम अपने हिसाब से, जैसे हमने बोला कि जब हम accepting the people and the situations as an and it comes, प्रॉब्लम तब होती है जब हम जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको हम अपने हिसाब से मोल्ड करने की या अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से या अपनी सोच के हिसाब से उसको सही या गलत के पैमाने पर जब हम उसे रखते हैं। बट अगर हम जो चीजें हैं उसको हम एज इट इज, जो हमारे लोग हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक सोच है, अपनी एक समझ है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, अपने कैलिबर है, उसके हिसाब से अगर हम उनको लेते हुए चलें तो हमें उतना बुरा नहीं लगेगा। मतलब इसको बोलते हैं नहीं, हमें उतना स्ट्रेस नहीं आएगा। सिचुएशन को भी हम अगर वैसे रखें क्योंकि हम चाहते थे लेकिन द सिचुएशन इज़ नॉट अलाउइंग मी, तो अगर हम उस हिसाब से अपने आप को अगर ढाल सकें तो जैसे गुरुदेव भी बोलते हैं कि अपना सुधार दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। तो अगर खुद हम उस एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएँ कि ठीक है, द थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, बट ये जो भी है अगर इसको भी हम एक्सेप्ट करते हुए चलें, सो थिंग्स विल बी ईज़ियर फॉर अस प्रोबेबली। येस, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द की। जी, कि अगर हम अपने आप को जितना फ्लेक्सिबल रखें, उतना ज़्यादा इट विल बी ईज़ियर फॉर अस। जैसे हम एक एग्जाम्पल भी देखते हैं कि जो पेड़ जितना ज़्यादा लदा हुआ होता है या जितना ज़्यादा इसको बोलते हैं ना कि उसमें चीज़ें समाने की वो होती है, वो उतना ज़्यादा झुका हुआ होता है, उतना ज़्यादा शांत होता है। और जिसमें कुछ नहीं होता उसमें ज़्यादा अकड़ होती है। तो द मोर वी आर टुवर्ड्स मतलब जिसको बोलते हैं ना कि हम सबको ध्यान में रखते हुए और जितना ज़्यादा एक्सेप्टिंग वाली मोड में रहेंगे,
उतना ज़्यादा विल बी ईज़ियर फॉर अस टू हैव द गुड रिलेशनशिप और अपने आप को भी हम उतना ज़्यादा शांत रख सकेंगे मेरे ख्याल से। जी। तो इसी के साथ हम आज की सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आज शाम को हमारा ज्ञान सभा का सेशन है। सो यू ऑल आर वेलकम फॉर दैट ज्ञान सभा ऑन आयुर्वेद। डॉक्टर शास्त्री इज़ कमिंग टू टेक दैट सेशन। सो प्लीज़ डू जॉइन अस इन द ज्ञान सभा। अब हम शांति पाठ करेंगे और आज के सत्संग को समाप्त करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष गंग शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। ओम शांति। धन्यवाद।